हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी मॉडल पेपर। तो जिनका एग्जाम सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस के बराबर होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस पे कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स को भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आज के सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो आपको ये पूरा मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलने वाला है। और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, इसके बारे में हम इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इस मॉडल पेपर को एक टेस्ट की तरह से लीजिए। इन क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने की शॉर्टकट की क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+W। अगर आप कैल्क विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+W का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप लिब्रे ऑफिस को पूरी तरह से क्लोज करना चाहते हैं तो Ctrl+Q का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड और माउस को किस किस पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। तो कीबोर्ड और माउस को आप दो अलग अलग तरह के पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है PS2 पोर्ट और दूसरा होता है USB पोर्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 पिन्स होती हैं। तो आपने सीपीयू के पीछे इस तरह की पिन्स देखे होंगे, जो कि PS2 पोर्ट होता है, जहां से हम कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप वायलेट कलर का जो देख रहे हैं पिन, इसमें हम कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, और जो ग्रीन कलर का पिन है PS2 पोर्ट, इसमें हम माउस को कनेक्ट करते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह की पिन्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ पिन्स 6 होती हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, प्लगइन सॉफ्टवेयर को किसने प्रसिद्ध बनाया। अब ये प्लगइन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। जैसे आप क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक्सटेंशंस होते हैं जिनको आप अपने ब्राउजर में डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे अपने कोई अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ब्राउजर्स के लिए भी अलग से प्लगइन्स आते हैं या फिर एक्सटेंशंस आते हैं, जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस ब्राउजर के स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसको अपने ब्राउजर के अंदर एम्बेड कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटस्केप नेविगेटर ने सबसे पहले प्लगइन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। तो अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे नेटस्केप नेविगेटर एक प्रोप्राइटरी वेब ब्राउजर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो कि पेड है। तो नेटस्केप नेविगेटर एक पेड वेब ब्राउजर है, क्योंकि एक प्रोप्राइटरी वेब ब्राउजर है। इसको 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्प द्वारा विकसित या डेवलप किया गया था। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है। कैश मेमोरी, रैम, रोम या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सहायक मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सिलरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। तो इसको सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, आज की क्लास आप पूरी ज़रूर देखिएगा, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। अब ये एक्सेस टाइम होता क्या है। जैसे सीपीयू को कोई डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो सबसे पहले उस डेटा को कैश के अंदर सर्च करता है। अगर वो डेटा कैश में अवेलेबल नहीं होता है देन वो रैम में सर्च करता है। अगर वो डेटा रैम में भी अवेलेबल नहीं है तो उसे हार्ड डिस्क में सर्च किया जाएगा, और इसी ऑर्डर में डेटा वापस जाता है। मींस हार्ड डिस्क से वो रैम पे जाएगा, रैम से कैश में जाएगा, क्योंकि कैश की जो एक्सेस स्पीड होती है, मींस डेटा भेजने की स्पीड जो होती है, सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रैम या फिर हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैल्क एक स्प्रेडशीट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडीएस। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओडीएस का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या ड्रॉ, इन सभी के एक्सटेंशंस पूछे जाते हैं। तो राइटर की बात करें तो इसका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ओडीटी। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और कैल्क का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट।
और इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है ODP, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ड्रॉ एक एप्लीकेशन दिया रहता है लिब्रे ऑफिस में जिसमें हम ड्राइंग्स तैयार करते हैं, और इसके फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ODG, जिसको बोलते हैं ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक्स। तो इन सभी पॉइंट्स को आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं? जल्दी से बताइए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ट्रिपल एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केविन सेस्ट्रॉम, जिन्होंने इंस्टाग्राम की स्थापना की। अब इसी से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप कब विकसित किया गया, कब लॉन्च किया गया? तो व्हाट्सएप को 2009 में लॉन्च किया गया था। इसको किसने विकसित किया है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? तो ब्रायन एक्टम और जॉन कॉम, इन दोनों लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डेवलप किया था। इसको 2009 में जारी किया गया। और अगला यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेलीग्राम क्या है? तो टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेंजर है, इसी तरह से व्हाट्सएप भी एक इंस्टेंट मैसेंजर है। टेलीग्राम को 2013 में जारी किया गया था। इसके संस्थापक या डेवलपर का नाम है पावेल ड्यूरो। और अगला यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्नैपचैट के बारे में। तो स्नैपचैट को 2011 में जारी किया गया था, और तो स्नैपचैट के संस्थापक हैं इवैन स्पीगल, बार्बी मार्गी, रोगी ब्राउन। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा, कई बार इन तीनों में से किसी एक का भी नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, OLX एक सेवा है, C2C, C2B या फिर B2C? तो OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर्स अपने यूज्ड प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C2C, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर टू कस्टमर। तो OLX C2C पे आधारित है। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे OLX का फुल फॉर्म भी इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑनलाइन एक्सचेंज इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसको 2006 में लॉन्च किया गया था। इसके संस्थापक या डेवलपर कौन है? तो फेब्रिस ग्रिंडा, एलेक एक्सेनफोर्ड, इन दोनों लोगों ने मिलकर OLX प्लेटफॉर्म को डेवलप किया था। और अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ? ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इस मॉडल पेपर में रखे हैं, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर ट्रिपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BCU रमन समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और इसके अध्यक्ष, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर GR चिंटाला इसके इस समय प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन या अध्यक्ष हैं। और अगला क्वेश्चन है, संस्थान की पहचान संख्या IAN कितने अंकों की होती है? तो IAN का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक 6 डिजिट का नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि IAN नंबर कौन जारी करता है? तो ये NPCI के द्वारा जारी किया जाता है, मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IAN नंबर इशू करते हैं, जो कि 6 डिजिट का होता है। और अगला क्वेश्चन है, केस सेंसिटिव मैच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आगे एक्सेल या कैल्क से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिकल के साथ बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैच केस। अब ये मैच केस क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, तो राइटर पे आप कुछ भी टाइप कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं ज्ञान XP, तो यहाँ पे ज्ञान XP मैंने टाइप कर दिया। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, और इसका फॉन्ट साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे ताकि इजीली आप सभी को दिखे। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल F अगर टाइप करेंगे तो नीचे देखिए एक सर्च बार आता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक सर्च बार आ रहा है जिसमें फाइंड लिखा गया है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको इस सर्च बार में फाइंड में टाइप करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, कंट्रोल V कर देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इंटर की हिट करेंगे तो ये सर्च सेलेक्ट हो जाएगा, मीन्स ये सर्च में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मैच केस, आप देख सकते होंगे इस जगह पे मैच केस एक ऑप्शन दिया गया है।
अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये केस को भी मैच करेगा। जैसे नॉर्मली अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में अब ज्ञान एक्सपी को लिखा है, अगर हम यहाँ पे लोअर केस में भी लिखते हैं ज्ञान एक्सपी, तो ये मैंने लोअर केस में लिख दिया। अगर हम यहाँ पे मैच केस को हटा देते हैं, अनटिक कर देते हैं, तो ये ज्ञान एक्सपी किसी भी फॉर्मेट में, अपर केस में, लोअर केस में, टाइटल केस में, किसी भी केस में लिखा होगा तो उसे ये सर्च कर लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैच केस सेलेक्ट कर लेंगे तो उस केस में जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा गया है सेम इसी फॉर्मेट को अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे तभी से ये मैच करेगा। तो ये होता है मैच केस। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जानने के लिए कमांड क्या है? तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे विंडो आर, यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आएगा और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बिन वर्ड। ये हमने टाइप कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर की हिट करेंगे आप देख सकते हैं एक अलग से डायलॉग बॉक्स आ रहा है और इससे आप अपने सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम पता कर सकते हैं। जैसे हमारे सिस्टम में इस समय हमारे लैपटॉप में विंडोज 10 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल आ रही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिनवर कमांड का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बड़े नेटवर्क के लिए किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो बड़े नेटवर्क के लिए हमेशा स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार टोपोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, RAS से क्या अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिमोट एक्सेस सर्विस। अब ये रिमोट एक्सेस सर्विस क्या है आप नीचे देख लीजिए। रिमोट एक्सेस सर्विस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, जो कि रिमोट एक्सेस के लिए सक्षम बनाता है। मींस रिमोट सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें आप कहीं दूसरी लोकेशन पे रखे गए सिस्टम को भी आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग शब्द के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इस मॉडल पेपर का PDF किन लोगों को मिलने वाला है हम लास्ट में बताएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग को हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, स्क्रोल बार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्क्रोल बार दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्टिकल जो पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो कि पेज को लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। और अगला क्वेश्चन है, लैंडस्केप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। तो आप दोनों को देख लीजिए किस फॉर्मेट में होते हैं। लैंडस्केप कुछ इस तरह से होता है और अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो इस तरह का जो पेज होता है उसको हम पोर्ट्रेट फॉर्मेट में कहते हैं। तो दो तरह के ओरिएंटेशंस होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है? तो पोर्ट्रेट होता है। इसी तरह से डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैल्क में भी पोर्ट्रेट होता है। जबकि अगर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की बात करें तो यहाँ पे डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। और अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल में यूजर लॉगिन सेशन रिकॉर्ड करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो लाइनेक्स में अगर आप यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्रिप्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है यूजर लॉगिन सेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इस मॉडल पेपर में आपको ओवरऑल पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने बिल्कुल अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप इस मॉडल पेपर को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू के अंदर होता है। तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे राइटर ओपन करते हैं, एडिट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रिकॉर्ड की शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Shift+C होती है। ये ट्रैक चेंज रिकॉर्ड अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Shift+C।
अब ट्रैक चेंज क्या होता है हमने ट्रिपल सी न्यू सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में लिब्रे ऑफिस के वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ बताया था। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कैल्क की किसी सेल में फॉर्मूला लेफ्ट और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है डबल कोट्स के अंदर ज्ञान एक्सपी है तो क्या दिखाई देगा। तो आइए इसको भी हम बता देते हैं लेफ्ट और राइट फंक्शंस क्या करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैल्क ओपन करेंगे और किसी भी सेल में इसको अप्लाई कर देंगे। कैल्क में या एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग पास की गई, जैसे कि ज्ञान एक्सपी हमने पास किया है, तो लेफ्ट का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे राइट यूज करते हैं तो राइट का सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा जैसे कि पी, वो आपको मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे इंटर की हिट करेंगे और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ रहा है जी। इसी तरह से अगर लेफ्ट की जगह पे हम राइट टाइप करते हैं या राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आएगा पी। तो इंटर की हिट करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है पी। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को या लास्ट कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं तो आप इन दोनों फंक्शंस में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी। और अगला क्वेश्चन है सेल B1 में 11,582 वैल्यू है और B5 में एक फंक्शन लिखा गया है राउंड B1, -3 है, अतः सेल में क्या वैल्यू दिखाई देगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राउंड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ से इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि इस वैल्यू को लिखा गया है B1 कॉलम के अंदर और B5 में फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिलीट कर देते हैं और जाएंगे B1 में, ये हमारा B1 कॉलम है और यहाँ पे हम वैल्यू को टाइप कर देंगे। तो ये B1 के अंदर आ चुका है। अब हम B5 में जाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल राउंड, तो यहाँ पे लिखेंगे राउंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज दी गई उनको हम टाइप करेंगे। तो राउंड के अंदर लिखा गया है B1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे B1 कॉमा और इसके बाद दिया गया था -3। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसका रिजल्ट देख लीजिए और किस तरह से आ रहा है इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए इसका रिजल्ट आ रहा है 12,000। अब ये किस तरह से आ रहा है, इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ देखिए क्योंकि इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप राउंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया है 11,582 और कॉमा -3 लिखा गया है। तो -3 का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए लास्ट की जो 3 डिजिट्स होती हैं वहां पे अगर 500 या 500 से अबव होगा तो इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 2 और बाकी जितने रेस्ट ऑफ पोजीशंस हैं वहां पे 0 पुट कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000। और इसी तरह से अगर -2 होता है यहाँ पे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर -2 होता तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर 82 की जगह पे 8 की जगह पे 5 या 5 से अबव वैल्यू है तो इसमें एक ऐड कर दिया जाएगा, मीन्स उस केस में इसका रिजल्ट होता 600। तो इसको भी हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। जैसे -2 लिखते हैं इसके अंदर तो देखिए क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे -3 की जगह पे हम लिखेंगे -2 और इसके बाद इंटर की हिट करते हैं। तो अब देखिए क्या आ रहा है 11,600। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से अगर -1 होता तो यहाँ पे लास्ट में जो 2 लिखा गया है इसमें अगर 5 या 5 से अबव होगा तो इस 8 की जगह पे आ जाता 9 और इस 2 की जगह पे आ जाएगा 0। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे -1 करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मैनुअली पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद इसका राइट आंसर क्या है वो दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 2 की जगह पे अगर 5 या 5 से अबव वैल्यू होती है तो यहाँ पे 8 में एक ऐड हो जाता 9 और जहाँ पे 2 लिखा गया वहाँ पे आएगा 0। लेकिन ये 2 5 या 5 से कम है जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ पे 0 आएगा और 8 में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ और चेंज करके देखते हैं। जैसे इस वैल्यू में हम 2 की जगह पे 5 कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया और सेम फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा 11,590। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो सबसे पहली डिजिट है राइट हैंड साइड की 5, इसमें अगर 5 या 5 से अबव वैल्यू होगी तो यहाँ पे 8 में एक ऐड हो जाएगा 9 और 5 की जगह पे आ जाएगा 0 जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से राउंड फंक्शन काम करता है और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,000।
और अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इन सभी के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, CPM, PPM, DPI या फिर LPM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DPI, डॉट पर इंच। प्रिंटर की क्वालिटी को DPI, डॉट पर इंच में मापा जाता है। और इन सभी के फुल फॉर्म जैसे कि CPM, PPM और LPM, ये सभी प्रिंटर की स्पीड्स होती हैं। CPM का फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर मिनट, PPM का फुल फॉर्म होता है पेज पर मिनट और LPM का फुल फॉर्म होता है लाइन पर मिनट। और अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम क्या है। तो इसको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ देखिए। यहां पे इस फॉर्मूला को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप अगर लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में राइट एरो। कंट्रोल के साथ में अगर आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहां पे लास्ट कॉलम पे आप चले जाएंगे। तो लास्ट कॉलम नेम क्या है, AMJ। और इसी तरह से अगर आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आप लास्ट सेल में चले जाएंगे, लास्ट कॉलम की सेल में चले जाएंगे। तो यहां पे हम कंट्रोल के साथ में डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सबसे लास्ट सेल पे आ चुके हैं। तो यहां से शॉर्टकट कीज के बारे में पूछा जा सकता है कि जैसे लास्ट सेल पे जाना है या लास्ट कॉलम पे जाना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो लास्ट कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में राइट एरो, और सबसे पहले कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो, और सबसे अंतिम सेल पे जाने के लिए या सबसे अंतिम रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में डाउन एरो, और सबसे पहली सेल या रो में जाने के लिए कंट्रोल के साथ में अप एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कितनी रो होती हैं, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं। तो आप लास्ट रो का एड्रेस देख सकते हैं 104856। तो ये होता है लास्ट रो नंबर, और इतनी टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कितनी रो होती हैं, ये रो होती हैं। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट कॉलम नेम है AMJ। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AMJ, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम नेम है। तो अगला क्वेश्चन है ABRS में एस का मतलब क्या है। तो ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। तो एस का मतलब होता है सर्विस। अब यहां से भी कई सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। और एक और सर्विस होती है जिसको NPCI के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको बोलते हैं QSAM। तो इसका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। QSAM का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, जिसका काम होता है अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, तो आप इस सर्विस के माध्यम से QSAM सर्विस का इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस या QSAM सर्विस को कब लॉन्च किया गया। तो इन दोनों सर्विसेज को 9 अक्टूबर 2013 में NPCI के द्वारा जारी किया गया था। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है पेटीएम किससे संबंधित है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 197 कम्युनिकेशंस। मींस जो पेटीएम की पेरेंटल कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पेटीएम के संस्थापक कौन है। तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं, जिन्होंने 2010 में पेटीएम को लॉन्च किया था। अगस्त 2010 में पेटीएम को जारी किया गया। तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। संस्थापक का नाम पूछा जा सकता है, पेटीएम को कब लॉन्च किया गया। तो अगस्त 2010 में इसको लॉन्च किया गया। तो अगला क्वेश्चन है कैल्क में सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। तो देखिए चौड़ाई या ऊंचाई दोनों इंचेस में होती है, लेकिन यहाँ पे इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा गया है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगर हम इसके डिफॉल्ट चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 0.89 इंच, और अगर आप 89 इंच को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 2.26 समथिंग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जा चुका है SSC एग्जाम में। तो अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कैल्क की डिफॉल्ट चौड़ाई पूछी जा सकती है। कैल्क में सेल की डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 0.89 इंच, और अधिकतम चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। तो अधिकतम चौड़ाई होती है 39.37 इंच। और अधिकतम चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, तो अधिकतम चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। तो अधिकतम चौड़ाई होती है 0.89 इंच, और अधिकतम चौड़ाई भी पूछी जा सकती है। तो अधिकतम चौड़ाई होती है 39.37 इंच। और अधिकतम चौड़ाई होती है
यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, जो अधिकतम चौड़ाई या अधिकतम ऊंचाई होती है वो दोनों सेम होती है। जैसे आप अधिकतम ऊंचाई यहाँ से देख सकते हैं 39.37 इंच होता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। दूसरा यहाँ पे अगर हम डिफॉल्ट हाइट की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो ये होता है 0.18 इंच। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हो सकता है इनकी वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पूछा जाए, तो आप इसको भी कन्वर्ट करके कहीं पे लिख लीजिए, उससे याद कर लीजिएगा। और यहाँ से कॉमन क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, जैसे 39.37 इंच ये हाइट मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम विड्थ हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AWS। अब यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप नीचे देख लीजिए। AWS का फुल फॉर्म होता है Amazon वेब सर्विसेज, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और यहां से पूछा जा सकता है Amazon की क्लाउड सर्विस को कब लॉन्च किया गया, तो इसको मार्च 2006 में लॉन्च किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम वर्ण की संख्या क्या है? मींस आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32,767 मैक्सिमम कैरेक्टर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की किसी एक सेल में टाइप कर सकते हैं। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम रो पूछा जा सकता है। तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था 104856 मैक्सिमम रो होती हैं। और मैक्सिमम कॉलम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कॉलम होते हैं 1024। अगर आप मैक्सिमम सेल्स पूछता है एग्जाम में, तो आप कॉलम और रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने यहां पे दिया है। तो आपको इस वैल्यू को याद करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ सेल्स मिल जाएंगी। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स प्रणाली के खाते का उपयोग करके कोई भी प्रशासनिक कार्य कर सकता है। मींस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस होते हैं उसको करने के लिए इनमें से किस अकाउंट का उपयोग किया जाएगा? तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रूट एक मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट होता है। तो अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं, उसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, कुछ भी करना है, तो आपको रूट लॉगिन पे लॉगिन करना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कब जारी किया गया? तो 1969 में जारी किया गया था। इसको AT&T बेल लैब में इसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? केनेथ थॉमसन और डेनिस रिची के द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1969 में। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PMKSY, कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम है जिसका उपयोग उपयोगकर्ता के की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि इसको बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसको बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कई लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग न्यू सिलेबस स्टार्ट हो चुकी है। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगस्त 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था और आगे आने वाले 4 से 5 साल तक ये सेम सिलेबस रहेगा। तो 2019 और 2020 में कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि 2020 का सिलेबस अलग है, तो ऐसा नहीं है। अगस्त 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था और आगे आने वाले 3 से 4 साल तक ये सेम टू सेम सिलेबस चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, की लॉगर का इस्तेमाल किया जाता है। की लॉगर का इस्तेमाल किया जाता है जो आप की स्ट्रोक टाइप्स करते हैं, जैसे कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो कौन कौन सी की आप हिट कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है की लॉगर्स का इस्तेमाल करके। की लॉगर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है सम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। सम एक फंक्शन है, यहाँ पे 5,2,0 ट्रू कॉमा फॉल्स का परिणाम क्या होगा। ये कैल्क या एक्सेल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और ट्रिपल सी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क इंप्रेस राइटर से पूछे जाते हैं। इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट से भी पूछे जाते हैं।
तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के साथ देख लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट सेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आगे हम इसको यहीं पे A1 में अप्लाई करके देखेंगे। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। अब देखिए सम एक फंक्शन है जो कि टोटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है 5 2 0 और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखा गया है। तो ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अगर हम यहाँ पे एंटर की हिट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 0 7 रहेगा, प्लस 2 की जगह पे क्या आएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 + 1 8 हो जाएगा। फॉल्स की जगह अगेन 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जहाँ पे ट्रू लिखा गया था वहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पे फॉल्स लिखा था वहाँ पे 0 में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस तरह से कई सारे फंक्शंस में ट्रू या फॉल्स लिख दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपको समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। आगे भी इसी तरह के कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो एम्फेसिस ऑप्शन होता है स्टाइल्स के अंदर। तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करेंगे, आप देखिए स्टाइल्स एक ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आपको एम्फेसिस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ये देखिए एम्फेसिस का ऑप्शन दिया गया है जो कि स्टाइल्स मेन्यू के अंदर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में टोटल 11 मेन्यू होते हैं, जबकि अगर इम्प्रेस की बात करें तो इसमें टोटल 10 मेन्यू होते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा कि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है जो कि कैल्क से जुड़ा हुआ है, इफ 0, 1, 2 का परिणाम क्या होगा। जल्दी से बताइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम कैल्क में अप्लाई करके देखते हैं। इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं इस जगह पे, और इसी सेम सेल के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वल इफ, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखा है 0, 1, 2 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंटर की हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आता है। इफ एक फंक्शन होता है जिसमें हम कंडीशन, नॉर्मली कंडीशन लिखते हैं। जब भी आप इफ फंक्शन देखते होंगे तो नॉर्मल तौर पे जो आपको इफ फंक्शन दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इफ यहाँ पे लिखेंगे जैसे 3 > 2, 5, 7। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में ये आता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में ये आता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ना देके क्या दे दिया गया, 0। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो 0 का मतलब होता है फॉल्स, और अगर यहाँ पे 0 की जगह पे 1 होता है तो इसका मतलब होता है ट्रू। अब देखिए यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या मिलता है, ये वैल्यू आती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वैल्यू आते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये आएगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये आएगा। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे 0, 1, 2 दिया गया है, तो मीन्स ये कंडीशन फॉल्स है, तो इस केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2। तो अगर हम यहाँ पे इंटर की हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 2। तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। और अगला क्वेश्चन है, कोई फाइल डिफॉल्ट रूप से कहां पर सेव होती है। ये क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से वो फाइल कहां पे सेव होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट। एक फोल्डर होता है जिसमें आप कोई भी फाइल जब सेव करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से सिस्टम उसे माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करता है। आप चाहें तो आप उसकी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर किसके द्वारा नहीं बनाया जाता। ये भी क्वेश्चन मार्च के SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। HP, एप्पल, नैनो, डायमेंशन या फिर X1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्पल कंपनी 3D प्रिंटर नहीं बनाती है। बाकी अदर जितनी भी कंपनियां हैं वो इन तीनों में, ये तीनों कंपनियां 3D प्रिंटर्स बनाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावेल ड्यूरो, जो कि टेलीग्राम के संस्थापक हैं। और अगला क्वेश्चन जो कि लाइनेक्स कमांड से रिलेटेड है, इनिट प्रक्रिया मींस प्रोसेस की आईडी क्या है।
तो इनिट एक लाइनक्स में प्रोसेस है जिसकी प्रोसेस आईडी होती है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, प्रिंट कतार से प्रिंट को रोकने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। और इसी तरह से लाइनक्स पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंट की कमांड क्या है। तो प्रिंट करने के लिए LPR कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने प्रिंट कमांड दे दी, आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल करते हैं होता है LPRM। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे प्रिंट कमांड क्या है, तो LPR प्रिंट कमांड को रोकने के लिए या प्रिंट को रोकने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो LPRM कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स में कमांड के पूर्ण विवरण मींस डिटेल या हेल्प के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कमांड क्या करती है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसकी पूरी आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम मैन एक कमांड होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैन आप टाइप करेंगे और इसके बाद स्पेस टाइप करेंगे और इसके बाद आप जो भी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हमें RM कमांड के बारे में जानना है तो आप RM टाइप करेंगे और जैसे इंटर की हिट करेंगे आपको RM कमांड के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि RM कमांड का सिंटेक्स क्या मीन्स, आप इसे किस तरह से टाइप करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या काम करता है। और अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से लाइनक्स में आभासी कंसोल होते हैं मीन्स कितने कंसोल्स होते हैं, जो वर्चुअल कंसोल्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। लाइनक्स में डिफॉल्ट रूप से टोटल 6 वर्चुअल कंसोल होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रिऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल+इंटर का इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक के लिए। लेकिन अगर आप बिना पैराग्राफ ब्रेक किए लाइन चेंज करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+Enter। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ चेंज किए बिना आप लाइन चेंज कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रिऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हेडिंग में बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रिऑफिस राइटर, इंप्रेस, कैल्क, इनकी एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज मिलेंगी जिनको मैंने प्रैक्टिकल के साथ बताया। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लिब्रिऑफिस शॉर्टकट की नाम की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंप्रेस, कैल्क, राइटर इन तीनों की शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी जो कि सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी लिब्रिऑफिस राइटर में टेक्स्ट को हेडिंग में बदलने के लिए Ctrl+1 हेडिंग 1 के लिए होता है, Ctrl+2 हेडिंग 2 के लिए होता है, Ctrl+3 हेडिंग 3 के लिए होता है। इसी तरह से Ctrl+4 और Ctrl+5 का भी इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग्स के लिए। और अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल पर कितने UPI प्रयोग किए जा सकते हैं। तो एक मोबाइल पे मल्टीपल UPI एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप भीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, पेटीएम को इस्तेमाल कर सकते हैं, जीपे या गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे आप UPI एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन पे एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 से अधिक मीन्स 2 से अधिक UPI एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, यूपीआई को कब जारी किया गया। तो यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, इन 100 क्वेश्चंस में आपको आज 300 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से हम हर एक पॉइंट को काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रिऑफिस कैल्क में सेल डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिब्रिऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो सेल डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+-, और अगर आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl++ का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल के साथ में प्लस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं सेल को इंसर्ट करने के लिए, और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ में माइनस शॉर्टकट की। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रिऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ट्रिपल्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप यहां पे लिब्रिऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो आप यहां से डिफॉल्ट फॉन्ट नेम देख सकते हैं, लिबरेशन सेरिफ, जो कि लिब्रिऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिबरेशन सेरिफ। और अगला क्वेश्चन है, IFSC कोड में होते हैं
कितने डिजिट का होता है अगर आपको पता होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 डिजिट और 4 लेटर्स होते हैं, मींस 7 अंक और 4 अक्षर। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आईएफएससी कोड में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 11 डिजिट का कोड होता है। और इसके बारे में कुछ और आप डिटेल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, किस बैंक का आईएफएससी कोड है। और जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स शाखा को। और यहाँ पे जो बीच का एक मिडिल नंबर होता है वो होता है 0। तो अगर आप किसी भी ब्रांच का आईएफएससी कोड देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, PUNB, पंजाब नेशनल का एक आईएफएससी कोड है, यहाँ पे होगा 0, इसके बाद कुछ इस तरह से होगा 7, 8, 6 समथिंग, और यहाँ पे 00। तो अगर आप टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो टोटल ये 11 डिजिट का हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, 4 कैरेक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे जो ये वाली डिजिट होती है, जो 5th पोजीशन पे डिजिट होती है, वो हमेशा सभी में आपको 0 मिलेगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएफएससी कोड की 5th डिजिट क्या होती है? तो ये हमेशा 0 होता है। और लास्ट की जो डिजिट्स होती है ये बैंक की ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है, और स्टार्टिंग के जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं ये बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 डिजिट और 4 अल्फाबेट्स। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अभी अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताइए। अगर आप अंतिम कॉलम पे जाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे अगर आप लास्ट कॉलम पे जाना चाहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी सर्वर बैकअप के लिए नया कंप्यूटर खरीदती है तो यह किस पर असर डालेगी? क्षमता, प्रदर्शन, विश्वसनीयता या फिर गोपनीयता? कैपेसिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी या फिर प्राइवेसी? तो अगर कोई कंपनी एक नया सिस्टम लगाती है बैकअप के लिए, मींस वो अपना डेटा सुरक्षित रखना चाहती है, ताकि अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डाउन होता है या डैमेज होता है, डेटा डिस्ट्रॉय होता है, डिलीट हो जाता है, तो हमारे पास बैकअप है, इमीडिएट हम बैकअप सर्वर का इस्तेमाल करके सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वसनीयता मींस रिलायबिलिटी। और अगला क्वेश्चन है, वाईफाई पासवर्ड कम से कम कितने डिजिट का होता है? तो कम से कम होता है 8 डिजिट का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। आप जब भी कोई वाईफाई पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड आप रख सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करें तो ये अप टू 64 डिजिट तक हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, डक डक गो क्या है? यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बारे में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डक डक गो एक सर्च इंजन का नाम है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे डक डक गो को किसने डेवलप किया? तो गैब्रियल बेनवर्ग ने इसको डेवलप किया था। 2008 में डक डक गो सर्च इंजन को लॉन्च किया गया था। तो यहां से कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रियोफिस राइटर में पुश बटन विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो लिब्रियोफिस में एक फॉर्म्स करके ऑप्शन दिया रहता है, एक मेन्यू होता है जिसके अंदर आपको पुश बटन मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे टेबल के नेक्स्ट में दिया हुआ है फॉर्म, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पुश बटन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली जो फॉर्म यहाँ पे टैब दिया गया है, मेन्यू दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। जैसे रेडियो बटन लगाना है, चेक बॉक्स लगाना है, टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। जैसे आप किसी ब्राउजर पे जाते हैं और किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपने वेब पेज पे देखा होगा एक फॉर्म डिजाइन रहता है, तो उस तरह का फॉर्म आप यहाँ पे लिब्रियोफिस राइटर के अंदर भी बना सकते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट बॉक्स, लेबल या चेक बॉक्स या ऑप्शन बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए लिस्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए सारे ऑप्शंस आपको इस टैब के अंदर मिल जाते हैं, इस मेन्यू के अंदर मिलते हैं, जिसका नाम है फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्म मेन्यू। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? अब इस क्वेश्चन को भी कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइनेक्स का मेन या कोर कंपोनेंट क्या है,
या फिर यहाँ पे पूछा गया हार्डवेयर के साथ में कौन सा मुख्य घटक या कंपोनेंट इंटरेक्ट करता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है जो कि हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बिंग या फिर क्रोम। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं ट्रिपल सी एग्जाम तो आप इसको जरूर देखिएगा, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंग। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन है। सर्च इंजन दो तरह के होते हैं, एक मेन सर्च इंजन होता है, एक होता है मेटा सर्च इंजन। इसके बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मेटा सर्च इंजन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे गूगल या फिर याहू या फिर कई अलग अलग तरह के सर्च इंजन अवेलेबल है, आप सभी उनके नाम जानते होंगे। तो गूगल एक मेन सर्च इंजन है और बिंग की अगर बात करें तो ये एक मेटा सर्च इंजन होता है। जो मेटा सर्च इंजन होते हैं वो जो मेन सर्च इंजन होता है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये कई अलग अलग सर्च इंजन से जुड़े होते हैं, वहां से अलग अलग सर्च इंजन से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई मेटा सर्च इंजन के पास यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे सर्च करता है ज्ञान एक्सपी या समथिंग कुछ भी आप सर्च करता है, तो उस केस में ये मेटा सर्च इंजन क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट बाकी जितने भी जिनसे ये लिंक होगा उन सभी सर्च इंजन पे भेजेगा। जिसके पास भी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो सर्च इंजन इसको वापस कर देगा उस इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरह से मेटा सर्च इंजन काम करते हैं। तो बिंग एक सर्च इंजन है जो कि मेटा सर्च इंजन की कैटेगरी में आता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंग सर्च इंजन को किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसको कब लॉन्च किया गया था? 3 जून 2009 को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि एक मेटा सर्च इंजन है। और अगला क्वेश्चन है, ईडीवैग और इनियाक किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ईडीवैग, इनियाक ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब यहां से इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, इनके डेवलपर के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये डिटेल हम आगे देख लेते हैं यहां पे। अब देखिए, इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसी एक वीडियो में बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दिया था, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए। इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका सही फुल फॉर्म है। और इसको 1946 में जारी किया गया था या डेवलप किया गया था। ईडीवैग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसको जारी किया गया था 1949 में। और यहाँ पे यूनिवैग का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनियाक सबसे पहला वर्ल्ड का या विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसको 1946 में डेवलप किया गया था। ईडीवैग इनियाक का एक एडवांस वर्जन है जिसको 1949 में डेवलप किया गया। यूनिवैग की बात करें तो ये विश्व का सबसे पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसको 1951 में डेवलप किया गया। और इन तीनों कंप्यूटर्स के जो डेवलपर हैं उनका नाम सेम है। यहाँ से कॉमन क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इनियाक का डेवलपर कौन है, किसने विकसित किया, या ईडीवैग को किसने विकसित किया, या यूनिवैग को किसने विकसित किया। तो इन तीनों कंप्यूटर्स को जॉन प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली, इन दो लोगों ने मिलकर इन सभी कंप्यूटर्स को मीन्स इन तीनों कंप्यूटर्स को डेवलप किया अलग अलग ईयर्स में। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ईयर पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसने डेवलप किया ये भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। और अगला क्वेश्चन है, किस टैब का उपयोग करके आप लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस संदर्भ, जिसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस, जोड़ सकते हैं? तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे राइटर ओपन करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ऑलरेडी मैंने राइटर के वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताया था। तो अगर आपने ट्रिपल सी न्यूज़ सिलेबस प्लेलिस्ट से आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो ये ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? रेड हैट, मिंट, फेडोरा या फिर उपरोक्त सभी? तो रेड हैट, मिंट और फेडोरा ये सभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स के फ्लेवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और उबंटू भी लाइनेक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम क्या है?
कुछ टाइम पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसको हमने एक्सप्लेन किया था, बताया था एक्सेस टाइम क्या होता है। तो एक्सेस टाइम का मतलब होता है जो स्टोर डेटा होता है उसको खोजना और उसे रिसीव करने में लगने वाला जो समय होता है उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संग्रहित मीन स्टोर डेटा को खोजने या सर्च करने के लिए या रिसीव करने के लिए आवश्यक समय या टाइम जो लगता है उसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। और कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क या फिर रैम। और अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल विंडो को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। टर्मिनल एक प्लेटफॉर्म होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पे हम कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप टर्मिनल विंडो को बंद करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अगर डॉस पे काम कर रहे होते हैं उसको क्लोज करना होता है तो वहां पे एग्जिट टाइप करते हैं, उसी तरह से लाइनक्स के टर्मिनल को क्लोज करने के लिए एग्जिट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रोम, पी रोम और ईपी रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। तो रोम, पी रोम और ईपी रोम ये सभी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं और इसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है, फर्मवेयर। जैसे कि बायोस, बायोस एक फर्मवेयर का उदाहरण है जिसको रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। तो फर्मवेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है फर्मवेयर क्या है, क्योंकि फर्मवेयर को लेके कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कोड या प्रोग्राम होता है जिसको हार्डवेयर के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, जो कि उस हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके फंक्शनैलिटीज़ को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर, जिसको हार्डवेयर में जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एम्बेड कर देता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस में लिख दिया है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार या टाइप है जो हार्डवेयर उपकरणों पर प्रोग्राम किया जाता है, मीन्स स्टोर कर दिया जाता है और उनकी बुनियादी कार्यक्षमता को नियंत्रित करता है। मीन्स जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उसको चलाने के लिए फर्मवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैमरा होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन्स होते हैं कुछ, या फिर ओवन होते हैं, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उन सभी में फर्मवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो चिप होते हैं, जो रोम होता है, उसमें फर्मवेयर को स्टोर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की। अब यहाँ से एम कॉमर्स का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है मोबाइल कॉमर्स। इसका मतलब है मोबाइल के माध्यम से सामान को खरीदना या बेचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केविन डफे ने इसकी शुरुआत की थी। अब यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत केविन डफे के द्वारा 1997 में की गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत कब हुई, तो 1997 में हुई थी। किसके द्वारा की गई, केविन डफे के द्वारा की गई। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लाइनक्स में एक डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइनक्स में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो लाइनक्स में जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है वो फायरफॉक्स। और यहाँ पे पूछा गया है डिफ़ॉल्ट मीडिया प्लेयर क्या है, जिसमें हम ऑडियो या वीडियो प्ले करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जेनोम नाम का एक प्लेयर होता है जो कि लाइनक्स में डिफ़ॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप अदर प्लेयर्स को भी एम्बेड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जीनोम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ से देख लीजिए, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पहली बार आधार आधारित माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत की। और इस मॉडल पेपर का PDF भी आप सभी को मिलने वाला है, तो किसको मिलेगा इसके बारे में हम इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने सबसे पहले इंडिया में माइक्रो ATM सर्विस शुरू की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक ने या फिर माइक्रो ATM सेवा की शुरुआत किस ईयर में हुई, तो 1980s में हुई। किस कंपनी ने या किस बैंक ने शुरुआत की, तो एक्सिस बैंक ने माइक्रो ATM की सेवा सबसे पहले भारत में, इंडिया में शुरू की 2018 में। और अगला क्वेश्चन है, UPI के माध्यम से पैसे प्राप्त करना क्या कहलाता है। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, UPI के माध्यम से पैसे भेजना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल। UPI के माध्यम से पैसे प्राप्त करने को कहा जाता है पुल और पैसे भेजने को कहा जाता है पुश। और अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है। जब आप मार्केट से कोई हार्डवेयर कंपोनेंट परचेज करते हैं, जैसे कि स्कैनर या प्रिंटर, तो उसके साथ में हमें एक ड्राइवर CD मिलते हैं जिसको हम अपने सिस्टम में सेटअप करते हैं।
तो ड्राइवर सीडी में एक कोड रहता है जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, प्रोग्राम होता है अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, और उसका काम क्या होता है बेसिकली उन दोनों हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, किस फ्रिक्वेंसी से सिग्नल्स भेजेंगे, किस स्पीड से डेटा भेजेंगे, ये सारी चीज़ें जो हार्डवेयर का ड्राइवर होता है वो मैनेज करता है। इसी वजह से सबसे पहले उसे इंस्टॉल करना होता है ताकि आपस में मशीन्स कम्युनिकेट कर पाएँ। तो एक तरह से उन दोनों के बीच में कम्युनिकेटर का काम करता है डिवाइस ड्राइवर, जो कि आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास काम को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस या फिर MS ऑफिस या फिर कोलर ड्रा या टैली या फिर फोटोशॉप। इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। जो एंटीवायरस होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि यूटिलिटी एप्लीकेशंस होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइकिल केस की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसको भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल करते हैं साइकिल केस के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मार्क रिचर्ड शटलवर्थ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्थापक है। तो यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उबंटू को कब लॉन्च किया गया? तो 20 अक्टूबर 2004 को इसको लॉन्च किया गया था। तो उबंटू क्या है? एक लाइनक्स पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर अधिकतम कितने समय के वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं? अब ट्विटर से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे किसी एक ट्वीट में अधिकतम कितने वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट होती है 280। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 मिनट 20 सेकंड, अधिकतम 2 मिनट 20 सेकंड का आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि ट्विटर को कब लॉन्च किया गया? तो 15 जुलाई 2006 में जारी किया गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्विटर का शुरुआती नाम क्या है? तो इसका शुरुआती नाम था TWTTRE। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्विटर के डेवलपर कौन है? तो जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिज स्टोन, इवान विलियम के द्वारा ट्विटर को विकसित किया गया। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मिलकर ट्विटर को डेवलप किया। तो इन सभी में से कोई एक नाम भी दिया जा सकता है, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों में से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ट्विटर का डेवलपर कौन है। तो आप इन तीनों के नाम कहीं पे लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, मॉड 5,0 का मान क्या होगा? अब मॉड एक फंक्शन होता है, जैसे आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 7 को आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अगर आप 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो मॉड एक फंक्शन होता है जो रिमाइंडर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसको आप पहले प्रैक्टिकल के साथ देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। किसी एक सेल में अप्लाई करते हैं इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे मॉड, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 5,0 और इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे 5,0 जब लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या डिवीजन की एक एरर आती है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर की हिट करते हैं, आप देखिए एक डिवीजन की एरर आएगी, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे डिवीजन एरर आएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा कभी कभी लॉजिक भी होता है। तो आप जब भी आंसर्स देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, आप पहले उसको प्रॉपर्ली रीड कीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही उसका राइट आंसर मार्क करिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत ईजिली निकाल सकते हैं इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पे वैल्यूज हमने चेंज नहीं की, सेम इसी तरह से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको कैल्क पे अप्लाई करके देखते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिए -2 आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और सेम वैल्यूज के साथ पूछा गया है ट्रिपल सी एग्जाम में। 7, -3 का मान क्या होगा? तो इसका मान होता है -2। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या साइबर अटैक है? फिशिंग, MITM, स्निफिंग या फिर रिप्लाई अटैक?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MITM। अब MITM का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल अटैक होता है MITM का फुल फॉर्म। तो ये एक साइबर अटैक का टाइप होता है, प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? आप सभी को पता होगा। और जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे या इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, हमारा इंस्टा आईडी फेसबुक आईडी सेम है ज्ञान XP, तो आप यहाँ पे हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। अगर आने वाले दिनों में आप O लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह की SSC या नाइलेट से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और जिनका भी एग्जाम सितंबर मंथ में होने जा रहा है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन भेजने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपको इस टेस्ट की लास्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा। सारी डिटेल्स आपको लास्ट स्क्रीन पे दिखेंगे, इंस्टा आईडी प्लस फेसबुक आईडी प्लस हमारा व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5000। तो यहां से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फेसबुक को लॉन्च कब किया गया? तो 4 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग, जो कि आप सभी जानते होंगे, काफी पॉपुलर पर्सन है। इन्होंने 4 फरवरी 2004 को फेसबुक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। और अगला क्वेश्चन है, यूजर और सॉफ्टवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर हार्डवेयर? और कुछ टाइम पहले हमने चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज कंप्लीट की है। अगर आप चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस देखना चाहते हैं SSC न्यू सिलेबस पे, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लस एग्जाम SSC का एग्जाम कैसे देते हैं, इस पे बेस्ड हमने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा, किस तरह से एग्जाम देते हैं, इंटरफेस कैसा होता है, आंसर्स कैसे मार्क करते हैं। और इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसको भी एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में समन्वय या इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगला क्वेश्चन है, फ्लोर। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने प्रैक्टिकल के साथ बताया था। तो जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आइए इसको एक बार फिर से बता देते हैं, हो सकता है कुछ नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हों क्लास में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर SSC एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वैल्यूज चेंज की जा सकते हैं या फिर सेम टू सेम वैल्यूज भी कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक सेल में इसको पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका किस तरह से राइट आंसर आता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1209 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो 1209 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 11 से डिविजिबल होगा? जो फ्लोर फंक्शन होता है वो इस वैल्यू जो 1209 है, इससे पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा, ये निकालता है। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए 1199 एक ऐसा नंबर होगा 1209 से पहले जो कि 11 से डिविजिबल होगा। तो फ्लोर फंक्शन ये निकालता है। आप इसको छोटे नंबर्स के साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 9 और 4 रख देते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम इंटरग्रेट करेंगे तो 9 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लोर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है जैसे 9 है और ये नंबर ऐसा दिया गया है, इससे पहले मीन्स 9 से पहले कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि इस नंबर से डिविजिबल होगा, वो निकालने के लिए हम फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1199। और अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कुंजी से हम सीधे गूगल ड्राइव पर एक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी मार्च 2020 SSC एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप में से बहुत से लोग गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते होंगे। गूगल ड्राइव पे एक क्लाउड स्टोरेज होता है जहाँ पे 15 GB तक का डेटा मिलता है। आप अपनी फाइल्स यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं और रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, Shift+U का इस्तेमाल करते हैं गूगल ड्राइव पे कोई भी दस्तावेज या फाइल को अपलोड करने की एक शॉर्टकट की होती है। और अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है? तो यूनिक्स एक CUI आधारित मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टार कमांड का इस्तेमाल करते हैं बैकअप के लिए। और अगला क्वेश्चन है, DSL एक किस प्रकार के कनेक्शन का उदाहरण है? लैंड, नेटवर्क, ब्रॉडबैंड या फिर वायरलेस? अब यहाँ से DSL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रॉडबैंड।
जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। और अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स को कहते हैं। तो एक्सटेंशन या प्लगइन जिनको आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर सकते हैं उस ब्राउजर के स्टोर से। तो गूगल क्रोम में जो अतिरिक्त या एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं या एक्सटर्नल प्लगइन्स होते हैं उसको एक्सटेंशंस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सटेंशन, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्राउजर में। तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम के संस्थापक कौन है, किसने विकसित किया। तो सर्गेई ब्रिन ने गूगल क्रोम को डेवलप किया था और इसे पहली बार 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गूगल कंपनी के द्वारा जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो गूगल क्रोम को सबसे पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कब जारी किया गया, 2008 में सबसे पहले इसको जारी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर में गुप्त मोड, जिसको इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं, को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो अब ये इनकॉग्निटो मोड होता क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। इनकॉग्निटो मोड एक गुप्त मोड होता है जिसको प्राइवेट मोड बोलते हैं। अगर आप इस मोड पे ब्राउजिंग करते हैं तो कुकीज़ या फिर हिस्ट्री आपकी ब्राउज़र में स्टोर नहीं होती है। अगर आप नॉर्मल ब्राउज़र पे ब्राउजिंग करते हैं तो कुकीज़ भी स्टोर होती हैं, प्लस यहाँ पे जो हिस्ट्री होती है वो भी स्टोर हो जाती है। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे, इस जगह पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए न्यू इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन दिया गया। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N, जैसे आप क्लिक करेंगे अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगा और इसमें आपको दिखेगा पूरा ब्लैक स्क्रीन। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं या टाइप करते हैं, जैसे कि ये इनकॉग्निटो मोड आ चुका है, तो उसकी ये हिस्ट्री स्टोर नहीं करता है, तो ये होता है इनकॉग्निटो मोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+N, इनकॉग्निटो मोड ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम या मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 2। अब यहां से मैक्सिमम भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन तीनों में मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 999.99। ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है जो कि लगभग 1000 के बराबर है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंट है। अब राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन तीनों के बारे में मिनिमम मैक्सिमम जूम परसेंट पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम होता है 20% और कैल्क में भी मिनिमम जूम परसेंट होता है 20%। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 600%, जबकि कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंट होता है 400%। और अगर हम इंप्रेस की बात करें तो इंप्रेस में मिनिमम जूम परसेंट होता है 5% और मैक्सिमम होता है 3000%। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अगर आप किसी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे देखिए, अगर हम शिफ्ट के साथ में स्पेस की प्रेस करते हैं, कहीं भी हम क्लिक कर देते हैं किसी भी एक सेल के अंदर, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया तो इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट के साथ में स्पेस की प्रेस की तो अब देखिए यहाँ पे रो सेलेक्ट हो गया है। और इसी तरह से अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरे कॉलम को, तो कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Space, जबकि रो सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है Shift+Space। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Shift+Space। और अगला क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो साझा करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मार्च ट्रिपल एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HLS। अब यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसको किसने डेवलप किया ये भी पूछा जा सकता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, HLS का फुल फॉर्म होता है HTTP लाइव स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसको डेवलप किया था एप्पल INC, मीन्स एप्पल कंपनी ने इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया है। कब? 2009 में इसको जारी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 1956 में AI का सम्मेलन कहाँ हुआ। आप देखिए क्वेश्चन, जैसे कि मैं कई बार बताता हूँ अपने वीडियोस में,
क्वेश्चन सेम होते हैं, उनको कई अलग अलग तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था कि एआई का सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर एआई का सम्मेलन कब हुआ था। तो इस तरह से एक ही क्वेश्चन को कई अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्टमाउथ कॉलेज में 1956 में सबसे पहला एआई सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस प्रकार के हैकर किराए पर लिए जाते हैं। तो हैकर देखिए 3 कैटेगरीज के होते हैं, ब्लैक और वाइट और ग्रे। इस बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस की भी वीडियोस देखते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस के भी वीडियोस देखते रहिए। और हाल ही में मैंने 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, तो आप सिर्फ एक इस वीडियो को देख लीजिए, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, आराम से आप पास हो जाएंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर मिलेंगे, और सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिकल हैकर। ये वाइट हैट हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनको कंपनी या गवर्नमेंट्स के द्वारा रखा जाता है। जो कंपनियां या गवर्नमेंट सिस्टम्स डेवलप करती हैं, उनकी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए कौन सी बग है, कहाँ से हैक किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए एथिकल हैकर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। G2G, G2C या फिर G2S या फिर G2E। और इन सभी के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे G2G का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और G2E का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है। तो इसको भी आप समझ लीजिए, 8 बिट इक्वल होता है 1 बाइट। मीन्स अगर हाफ बाइट की बात की जाए तो ये होगा 4 बिट, और 4 बिट इक्वल होता है 1 निबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबल। और अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में rmdir कमांड क्या है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आप किसी खाली डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए rmdir कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाली डायरेक्टरी को रिमूव करता है। मीन्स rmdir कमांड क्या करता है, जो एम्प्टी डायरेक्टरी होता है उसको रिमूव करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस का ऑप्शन कहां पर होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल्स मेन्यू के अंदर होता है थिसारस का ऑप्शन, जहां से आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम्स पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूल्स। और अगला क्वेश्चन है, राउंड का मान क्या होगा। इससे रिलेटेड आज एक और मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आई होप आप सभी को पता हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो एक बार फिर से हम इसको प्रैक्टिकल के साथ बता देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, कई बार ट्रिपल्स एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो अगर हम इसको कहीं पे किसी एक सेल में पेस्ट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि -2 लिखा गया है। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे लिखा गया है 175, -2। तो -2 का मतलब है लास्ट की 2 डिजिट। यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 5 या 5 से अबब, इस जगह पे 5 या 5 से अबब अगर होगा तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 2, और रेस्ट ऑफ जो यहाँ पे जो डिजिट है उस जगह पे चला जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 7, मीन्स 5 से अबब है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 200। तो अगर हम यहाँ पे इंटर की हिट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200। और अगला क्वेश्चन है, माई स्पेस किसने विकसित किया। तो माई स्पेस भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको टॉम एंडरसन ने विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माई स्पेस को कब डेवलप किया गया, मीन्स कब लॉन्च किया गया। तो माई स्पेस को लॉन्च किया गया था 1 अगस्त 2003 को। टॉम एंडरसन, क्रिस डेवॉल्फ, जॉन हर्ट, ये तीनों इसके संस्थापक हैं। और अगला क्वेश्चन है, 500 रुपीज़ के नोट का आकार क्या है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पिछले कई महीनों से लगातार ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग करेंसीज, नोट के साइज और उनके कलर्स के बारे में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66 mm बाई 150 mm।
और 500 रुपीज़ का अक्सर कलर भी पूछा जाता है जो कि होता है ग्रे स्टोन। तो अगला क्वेश्चन है लाइनक्स कर्नल का फाइल नेम क्या है। अब कर्नल को जिस फाइल में स्टोर किया जाता है उसका नाम होता है bmlinuz। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कौन सी कमांड किसी विशिष्ट निर्देशिका मींस डायरेक्टरी की डिस्क खपत प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी du, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क यूजेस। du कमांड का इस्तेमाल करके आप किसी भी डायरेक्टरी का डिस्क स्पेस कितना ले रहा है ये आप पता कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है एरर 404 क्या है। तो एरर 404 अक्सर अगर आप कहीं ब्राउजिंग करते हैं तो ये एरर आपको ब्राउजर पे दिखती है। अगर पेज नॉट फाउंड होता है, आपने कोई गलत URL टाइप कर दिया या फिर सर्वर डाउन होता है, तो उस केस में भी आपको एरर 404 दिखती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए तथा बी दोनों मीन्स पेज नॉट फाउंड या सर्वर नॉट फाउंड के केसेस में आपको 404 का एरर दिखाई पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है हॉटमेल किससे संबंधित है। गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हॉटमेल को किसने डेवलप किया। तो साविर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में इसको डेवलप किया, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये वर्ल्ड की सबसे पहली वेब आधारित मुफ्त मींस फ्री ईमेल सर्विस थी, जिसका नाम था हॉटमेल। और अगला क्वेश्चन है सम 5 कॉमा, यहाँ पे देख सकते हैं एक और फंक्शन अप्लाई किया गया है काउंट 751 का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को टोटल करता है, काउंट करता है, मींस कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 751 ये तीनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, मींस यहाँ पे क्या आएगा 3। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो यहाँ पे सम, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा 5 और काउंट की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो अब आई होप समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी 8 आएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, सबसे पहले आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद उसका राइट आंसर क्या आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है। तो यूनिक्स में टार भी एक बैकअप कमांड होता है, इसी तरह से एक और कमांड होता है जिसका नाम है cpio। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी cpio। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ब्राउजर है। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइनेक्स, जो कि एक टेक्स्ट ब्राउजर है। इसमें इमेज वीडियो डिस्प्ले नहीं होते हैं। और आप यहां से ये भी देख सकते हैं लाइनएक्स वेब ब्राउजर जो है वो थॉमस डेकी ने विकसित किया था 1992 में। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइनएक्स जो ब्राउजर है उसको कब डेवलप किया गया है, किसने डेवलप किया। तो थॉमस डेकी ने 1992 में इसको डेवलप किया था। और अगला क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैथलीन बूथ, जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लेवल लैंग्वेज मींस 0-1 के बीच की लैंग्वेज होती है, जिसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। तो अब आइए देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। उबंटू में लॉक स्क्रीन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो उबंटू लाइनक्स पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉक स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Windows+L। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे अवेलेबल है। इसमें से सबसे पहली जो बुक है उसमें आपको CCC का पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। ये पूरी ई बुक हमने हिंदी में लिखी है। और अगली जो ई बुक है उसमें आपको CCC न्यू सिलेबस चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और इसमें आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस ई बुक की एक खास बात है, आपको क्वेश्चंस के आंसर के साथ में डिस्क्रिप्शन भी मिलने वाला है। इसका एक डेमो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, अगर आप में से देखा होगा किसी ने तो याद आ रहा होगा। और एक और बुक हमने लॉन्च की है जिसमें CCC मास्टर प्रैक्टिस सेट है। आपको यहाँ पे टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इन दोनों बुक्स में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं।
तो आज की क्लास में मैंने शुरुआत में बताया था कि ये मॉडल पेपर किन लोगों को मिलने वाला है। तो आप में से जिसने भी इन तीनों में से कोई भी बुक परचेज की होगी या फिर आप करने वाले हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। इस मॉडल पेपर का PDF आपको फ्री में मिलने वाला है। हमारे चैनल पे जितना भी कंटेंट है, पूरा सिलेबस, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। हम कुछ PDF हैं जिनको पेड रखते हैं, क्योंकि हमारे पास भी टीम है, उनको भी पे करना पड़ता है। तो मिनिमम कॉस्ट पे हम यहाँ पे PDF प्रोवाइड करते हैं। और हाल ही में मैंने आप सभी के रिक्वेस्ट से सारी बुक्स का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ कर दिया है। मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप 100 रुपीज़ की ले सकते हैं। इन तीनों की कॉस्ट 100 रुपीज़ है। आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। जब आप बुक परचेज करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे पेमेंट डिटेल या फिर कुछ भी आप ऐसा प्रूफ सेंड करिए, जिससे मैं आपको इस मॉडल पेपर का PDF आपको सेंड कर दूंगा। इससे पहले भी जिन लोगों ने इनमें से किसी भी ई बुक को परचेज किया है, तो आप हमें स्नैपशॉट सेंड कीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे आज के मॉडल पेपर का पूरा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दूंगा। और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको CCC मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से भी अपनी CCC एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अगली क्लास में शाम को ठीक 8 बजे इसी तरह से एक मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, तो आप उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।